आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 11th हम समान हिंदी का जो हाफ ईयरली पेपर है आए हुए सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड, आपको इस पेपर को अच्छी तरह से देख लेना है। हो सके इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपको मिल ही जाए, हो सके ये पेपर ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा है कक्षा 11। फिर आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। यहाँ पर हमारा बोर्ड में होता तो मिलता, लेकिन यहाँ पर हमें समय दिया जाएगा केवल 3 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्णांक रहेगा हमारा 100 का पूर्णांक रहेगा, पहले 70 का होता था। और विषय हमारा रहेगा सामान्य हिंदी और खंड हमारा क्या है का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न करा कि ताड़ सप्तक के संपादक हैं। जो हमारा ताड़ सप्तक इसके जो संपादक है अज्ञेय हैं, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न, नागरिक परिचारी का सभा का संस्थापक किसने किया था, ठीक है, स्थापना किया था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर दास, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न करा कि आधुनिक काल का जनक कहा जाता, ठीक है, तो हमारा भारतेंद्र युग हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जो हमारा पेपर है 2024 और 25 का एकदम क्या असली पेपर, मतलब हाफ ईयरली का एकदम रियल पेपर है, ठीक है। चौथा जो प्रश्न करा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है, आपको बताना कौन। तो यहाँ पर हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पांचवा जो प्रश्न करा कि हमारा पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। जो पोर्ट विलियम जो कॉलेज है आपको बताना हुआ कहाँ स्थित है। तो हमारा जो पोर्ट विलियम जो हमारा कॉलेज वो हमारा कलकत्ता में स्थित है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छठवां जो प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानाश्रय, ठीक है, यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञानाश्रय काव्य धारा के कभी नहीं है, ठीक है, आपको बताना है कौन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बिहारी हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा सातवां जो प्रश्न करा कि हमारा विशाल देव रासव के रचयिता है, तो आपको बताना कौन। तो यहाँ पर हमारा नरपति नाल हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आठवां जो प्रश्न करा कि राम भक्ति शाखा के कभी नहीं है, ठीक है, जो राम भक्ति जो शाखा है उसके कभी नहीं है, आपको बताना है कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अग्रदास हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा नावा जो प्रश्न करा कि रीतकालीन कवि हैं, ठीक है, जो रीतकालीन जो कवि हैं आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10वां जो प्रश्न करा कि तोड़ती पत्थर रचना, ठीक है, जो हमारा जो तोड़ती जो पत्थर जो रचना है आपको बताना है किसकी रचना। तो यहाँ पर हमारा महादेवी वर्मा का हो जाएगा, जो कि हमारा महादेवी वर्मा का नहीं, हमारा क्या होगा, राम कुमार वर्मा की, जो कि नहीं यहाँ पर का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपको इसको एक अंक मिल जाएगा। 11वां जो प्रश्न करा कि पैदल चलते समय में हमें सड़क के चलना चाहिए, ठीक है। तो आपको ना इस प्रश्न को कमेंट करके बताना कि पैदल चलते समय में सड़क के किस साइड से चलना चाहिए, ठीक है, आपको ये शायद प्रश्न पता होगा, ठीक है। अब 12वां जो प्रश्न करा कि हमारा इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, ये जो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इत प्लस आदि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखना कभी कभी क्या करता है, इत जो लिखा है यहाँ पर इति लिख देता है, मतलब बड़ी का मात्रा लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इति होगा मतलब ता पे हमारा छोटी का मात्रा होगा, आप इसको भी ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर हमारा इत्यादि मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 13वां जो प्रश्न करा कि साक्षर में कौन सा हमारा संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर साक्षर में आपको बताना इसमें कौन सी हमारी संधि है। तो यहाँ पर हमारा दीर्घ संधि, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 14वां जो प्रश्न करा कि हमारा कपट कपाट के अर्थ को आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कपट का अर्थ होता है धोखा और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 14वां जो प्रश्न करा कि तेज चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है, जो तेज चलता उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना। तो यहाँ पर हमारा गतिशील हो जाएगा, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15वां जो प्रश्न करा कि सरिता की विभक्ति और वचन आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम विभक्ति बहुवचन, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16वां जो प्रश्न करा कि राजस्व का हमारा विभक्ति एवं वचन का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पंचमी क्या हो जाएगा, द्विवचन, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 17वां जो प्रश्न करा कि कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं, ठीक है, जो हमारा कुंडलीय छंद होता है इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 6 होते हैं, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां जो प्रश्न करा कि सुब्रन को ढूंढे फिरत कभी
व्यभिचारी चोर इन पंक्तियों में अलंकार हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 19वां जो प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर हमारा एक प्रश्न एक्स्ट्रा छप गया, क्योंकि यहाँ पर 14 और आगे 14 हमारा रिपीट हो चुका था। ठीक है, कह रहा है कि हमारा दूध का दूध, पानी का पानी, कहावत का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना, यहाँ पर इसका अर्थ होगा ठीक ठीक नया होना, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20वां जो प्रश्न करा कि शांत रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, आपको बताना है, तो यहाँ पर हमारा निर्वेद हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा जो 20 बहुविकल्पीय था हो गया खत्म। ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों को ना अगर लास्ट तक वीडियो में अगर बने रहते तो यहाँ से आपको बहुत ही प्रश्न मिलेगा, हो सके यही पेपर आ जाए। ठीक है, लेकिन बहुत सारा प्रश्न मिलेगा। अब यहाँ से देखो हमारा खंड बा स्टार्ट होगा। दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, इनको आंसर करना है, यहाँ पर 10 अंक का। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ये पैसेज पढ़ने के बाद लगेगा कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, इसके जो लेखक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बस आपको यही पता होना चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है कि पाठ के लेखक का आपका नाम बताना। ठीक है, तो मैंने बता दिया। और यहाँ पर रेखांकित अंश की क्या करना है, व्याख्या, मतलब यहाँ पर जो अंडरलाइन है इसकी क्या करना, आपको व्याख्या करना। तो व्याख्या क्या, अगर देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ के लिख दिया जाता है ना। अब यहाँ पर आगे कहा कि अंग्रेजी की उन्नति और भारतीयों की अवनति का क्या कारण है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इस पैसेज को कर लेना। अब उचित और नीति का विलोम शब्द भी बताना। कह रहा है कि देश उन्नत के शिखर पर किस प्रकार पहुंचेगा, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको नहीं कर पाते तो इसको भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य चंद्रमा ये दोनों ही आकाश के दो आंखों के समान है जिसमें। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको ये जो पैसेज है तो पैसेज का आइडिया होगा किसने लिखा। ठीक है, यहाँ पर देखो संस्कृत का ये हमें दिया गया गद्यांश। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना कि पाड़ी ही, तो मतलब यहाँ पर जैसे हमारा ना ये हिंदी का होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा हिंदी का तो हमारा क्या होता है, पहले गद्य से आता पद से, तो इसी प्रकार हमारा वो क्या हो गया, गद्य से हो गया, यहाँ से हमें पद से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के बाद आइडिया होगा। ठीक है, ये हमारा लेखक कौन है, इसके पाठ का नाम क्या। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना और यहाँ से प्रश्न जरूर रिपीट होगा। ठीक है, आप सब कमेंट करके करना कितना आपने किया। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक ना आपको परिचय देना। ठीक है, यहाँ पर देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर संपूर्णानंद, यहाँ पर ना आप क्या करना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद का जीवन परिचय, और आपको एक रचना भी देना, और यहाँ से आपको 5 अंक मिल जाएगा। आगे का प्रश्न कह रहा है कि खा वाला ना, यहाँ पर ना आपको जीवन परिचय यहाँ पर भी लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो याद है, तो यहाँ पर आप तुलसीदास, आप कबीरदास, सूरदास को जरूर याद कर लेना, वहाँ से जरूर आएगा। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 5 अंक मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि बलिदान अथवा ना प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करना, बस एक ही तैयार कर लेना, वही बलिदान। ठीक है, और बलिदान ही आएगा। ठीक है, अथवा अब यहाँ पर देखिए क्या करें कि यहाँ पर प्रायश्चित ना कहानी के आधार पर ना रामों की बहू का आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर 5वां जो प्रश्न करा कि स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के ना किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, जो कि आपको 5 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा का वाला जो कह रहा है। ठीक है, कुहासा और विकरण, मतलब यहाँ पर ना जो आपको आता बस एक ही करना। ठीक है, यहाँ पर या इसका मतलब यही लिखा गया। ठीक है, सब नहीं करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6वां का हमारा का वाला करा कि आपको ना जैसे हमारे हिंदी में मिला। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गद्यांश भी मिलेगा, फिर हमारा पद्यांश भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे भारत देश है आश्रम है आप ही। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसको देख लेंगे और इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर अथवा करके आप ये भी देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा खा वाला करा कि दिए गए श्लोक को आपको संदर्भ सहित क्या करना, इनका अनुवाद करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो श्लोक है ये हमारा क्लास 10th में भी था। ठीक है, और ये हमारा शायद 9th में भी था, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो इसको आप कर लेना। अब यहाँ से देखो 7वां जो प्रश्न करा कि आपको मुहावरा या ना आपको लोग क्या करना, इनका अर्थ बताना। यहाँ से आपको 2 अंक मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लेना किसी एक का करना। ठीक है, जो आपको आता वही करना, जो आसान लगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा खा वाला करा है ना, किसी एक को आपको क्या करना है, पर्यायवाची लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंचन लिख देना। ठीक है, हमारा सोना होता है। ठीक है, हेम होता है, आप इसका कर देना। अब यहाँ पर देखो हमारा गा वाला करा कि ना 2 आंखों को आपको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शुद्ध करके लिखना है, मतलब यहाँ पर अगर आसान बोले तो हवा ठंडी भरे। ठीक है, इन दोनों को आप शुद्ध कर देना, अब यही आसान है, आपका 2 अंक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा 8वां प्रश्न करा कि वियोग, श्रृंगार और शांत रस की आपको परिभाषा उदाहरण सहित लिखना, 2 अंक मिलेगा। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या करना, लक्षण उदाहरण सहित
सहित देना, आपको 2 अंक मिलेगा। चौपाई अथवा सोरठा छंद का आपको उद्धरण सहित देना, आपको यहाँ से 2 अंक मिलेगा। और उतना करने के बाद यहाँ पर आपको समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लेखपाल और ना लेखपाल के मतलब आवेदन पत्र लिखना, ठीक है, प्रकाशित होने वाला, ठीक है, विज्ञापन। और अथवा अगर उसको नहीं कर पाते, इसको कर लेना कि भ्रामक प्रचार करने वाले विज्ञान से उपभोक्ता को होने वाली परेशानियों को आपको उल्लेख करते हुए ना इनका क्या करना है, पत्र लिख लेना, ठीक है। तो पत्र जरूर आएगा, तो पत्र तैयार कर लेना। अब यहाँ पर देखो 10वां जो करा कि निबंध, तो निबंध क्या करना, बस आप एक ही पर तैयार करना, पर्यावरण पे तैयार कर लेना, और ये जरूर आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।